हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुरेश चंद्र। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सभी एग्जाम्स में उपयोगी है। लास्ट तक बने रहे। मज़ेदार टॉपिक है आज का भाजकता का नियम। पढ़ेंगे आज भाजकता का नियम। सबसे पहले लिखते हैं या लिखेंगे भाजकता का नियम। यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी हमें भाजकता का नियम याद रहने से। सबसे पहले लिखते हैं दो का नियम। यहाँ लिखेंगे संख्या का इकाई अंक जीरो, दो, चार, 6, 8 हो तो उस संख्या में दो का भाग पूरा जाएगा। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये दो का नियम हो गया। नेक्स्ट है लिखेंगे 4 का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या होता है? संख्याओं के अंतिम लिखेंगे अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाता हो। संख्या के अंतिम दो डिजिट में 4 का भाग जाता हो तो उसमें 4 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। ये 4 का नियम है। कैसे? इसका उदाहरण लिखो। एग्जाम्पल है लिखेंगे जैसे ये संख्या लिखी मैंने 2524। इसके लास्ट जो संख्या है दो अंक 24, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। इसी तरह नेक्स्ट 8 का नियम लिखेंगे। 8 का नियम यह है कि संख्या के अंतिम तीन अंकों में 8 का भाग जाता हो। यानी कि जिस संख्या में जो लास्ट के 3 अंक है उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो उसमें पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 लिख देते हैं। 8 का भाग जाता हो। ठीक है, कैसे? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ये कोई संख्या लिखी मैंने। इसके लास्ट 3 अंक देखो। यहाँ से 512 ये लास्ट 3 अंक है। इसमें अगर 8 का भाग लगा के देखेंगे तो इसमें 8 का भाग जाएगा तीनों संख्या में पूरा 512 में। तो इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा।
अगला लिखेंगे 16 का नियम। इसका नियम है कि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए। 16 का नियम यह है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, लास्ट के 4 अंक 6512 है। हम पूरे में भाग न दे के इन चारों अंकों में भाग देंगे 16 का, तो इसमें पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। 16 का भाग 4 अंक तक देंगे, इसमें चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। ये 16 का नियम हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे 3 से भाज्यता का नियम। जैसे अंकों के योग में 3 का भाग जाए। अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है। ये इसका नियम है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, इनको जोड़ेंगे तो इसमें भाग चला जाएगा। कैसे? 5 5 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है। इनको जोड़ के देखेंगे, तो अंकों को जोड़ना और उसमें भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में चला जाता है। 3 का नियम यही है। इसको चेक करना है तो जोड़ के फिर उसमें भाग देना होता है। नेक्स्ट लिखेंगे 9 का नियम। अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, अगर बड़ी संख्या है तो उसके अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग देना होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 5 10 और 13 14 15 16 17 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट लिखते हैं 5 का नियम। संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, पूरा जाएगा। ये इसका नियम है। लिखेंगे अगला, नेक्स्ट लिखेंगे 10 का नियम।
10 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसमें 10 का भाग चला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट छः का नियम लिखते हैं। 6 का भाग कब जाएगा? जब संख्या में 2 और 3 का 2 और 3 का भाग जाता हो तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।